Channel को subscribe our like care. स्टूडेंट, आज चलते हैं पढ़ते हैं प्रश्नावली 13.3 को। चलिए देखते हैं प्रश्नावली 13.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, त्रिज्या का राज 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम किसी एक धातु को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं पिघलाकर, तो दोनों का आयतन बराबर रहता है, मतलब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, गोले को पिघला करके बेलन बनाया जा रहा है, इसलिए गोले और बेलन दोनों का हम आयतन को समान रखेंगे। चलिए देखते हैं आंसर। धातु के गोले की त्रिज्या R1 बराबर 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये आपका गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे रहेगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई से मान लिया 6। प्रश्नानुसार गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो यहाँ से हो जाएगा गोले का आयतन का सूत्र 4/3 पाई R1 क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई R2 स्क्वायर H। तो हो जाएगा 4/3 पाई R1 का मान 4.2, तो 4.2 का क्यूब कर देंगे बराबर पाई। R2 का मान 6, तो 6 का स्क्वायर इंटू H। यहाँ से पाई कैंसिल, तो बचेगा H बराबर 4/3 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 बटे 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ से 6 से काट देंगे, 6 कम 6, 6 सत्ते 42, मतलब 0.7। फिर एक 6 से काट देंगे 0.7, 3 से काट देंगे 4.2 को, तो आएगा 1.4। तो यहाँ से H बराबर आएगा 1.4, हमारे 4 बार आ जाएंगे, 3 बार आ जाएंगे, और सबको गुणा कर लेंगे। और जब सबको गुणा कराएंगे तो आंसर आएगा 2.74 सेंटीमीटर। अतः बेलन की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे 3 ठोस गोलों को पिघलाया जा रहा है, उसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जा रहा है। तो इन तीनों का जो आयतन होगा उस बड़े के आयतन के बराबर। मान लेते हैं पहले गोले की त्रिज्या R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। और जो बड़ा गोला बनेगा उसकी त्रिज्या को हम स्मॉल r मान लेते हैं। प्रश्नानुसार 3 ठोस गोलों का आयतन बराबर नए गोले का आयतन। तो 4/3 पाई कॉमन करेंगे तो आएगा R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब बराबर 4/3 पाई R3 क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा 4/3 पाई, ब्रैकेट में R1 का मान 6, तो 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब बराबर 4/3 पाई। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 4/3 पाई और इधर भी 4/3 पाई कैंसिल कर देना है। तो यहाँ से हो जाएगा R क्यूब बराबर 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। सबको जोड़ेंगे 1728, तो R क्यूब बराबर 1728। और जब 1728 का घनमूल निकालेंगे तो R बराबर 12 सेंटीमीटर। अतः नए गोले की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर होगी। अतः नए गोले की त्रिज्या कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। चलिए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 3 का रहा है, व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है, एक कुआं है, 7 मीटर व्यास है, गहराई जो है वो 20 मीटर है, और खोदने से जो मिट्टी समान रूप से निकलती है उसको फैला करके एक चबूतरा बनाया जा रहा है। इसके ऊपरी सिरे पे
एक चबूतरा बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई 22 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर है। इस चबूतरे की ऊंचाई याद कीजिए। तो एक क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक बेलन है, व्यास दिया गया 7 मीटर है, ऊंचाई 20 मीटर है और इसको खोद करके एक जितनी मिट्टी निकलेगी उसको ला करके समान रूप से चबूतरे पे बिछाएंगे। तो यहाँ पे आंसर देखते हैं। कुएं की त्रिज्या निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। चबूतरे की लंबाई देखी जाए तो 22 मीटर है, चबूतरे की चौड़ाई 14 मीटर है, कुएं की गहराई 20 मीटर है। मान लेते हैं चबूतरे की जो ऊंचाई होगी वो h होगी। चबूतरा जो बनाया जाए वो घनाकार होगा, इसीलिए जो कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन होगा बराबर कर देंगे चबूतरे की मिट्टी का आयतन। तो कुआं जो है बेलनाकार है, इसलिए फार्मूला रहेगा πr²h। चबूतरा घनाभ के आकार का है, इसलिए सूत्र होगा LBH। तो L के जगह पे 22 रख देंगे, B के जगह पे 14 रख देंगे और H के जगह पे H रख देंगे। तो पाई का मान 22/7, R का मान 7/2 का स्क्वायर इंटू 20 बराबर 22 गुणे 14 गुणे कैपिटल H। कैपिटल H का मान हमें निकालना है, बाकी इधर एक साथ कैंसिल कर देंगे और 2 से कैंसिल करेंगे। एक बार 22 को कैंसिल करेंगे, एक बार 20 को। तो यहाँ पे बचेगा 11 गुणे 7 गुणे 10, यहाँ बराबर 22 गुणे 14 गुणे H। कैपिटल H बराबर 11 गुणे 7 गुणे 10 हो जाएगा बटे 22 गुणे 14। जब इसको काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा H बराबर 2.5 मीटर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो H बराबर आएगा 2.5 मीटर। अतः चबूतरे की ऊंचाई 2.5 मीटर होगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्यास 3 मीटर का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक बेलनाकार कुआं है जिसका हमें व्यास दिया गया 3 मीटर है, चित्र में भी देख सकते हो, और कुएं की गहराई है 14 मीटर। इसको खोदा जाता है और खोद करके इसमें से जो मिट्टी निकलती है उसको बाहर चारों तरफ एक वृत्ताकार वलय के रूप में बांध बना दिया जाता है। इसी बांध की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम कुएं की त्रिज्या देख लेते हैं। कुएं की त्रिज्या बराबर 3 का आधा, क्योंकि व्यास हमें 3 दिया गया है तो 3/2 मीटर हो जाएगा। कुएं की गहराई 14 मीटर। बांध की ऊंचाई या फिर कह सकते हो बांध की चौड़ाई। बांध की चौड़ाई जो है वो हमारे पास है 4 मीटर। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, केवल यहाँ पे 4 मीटर रहेगा। बांध की चौड़ाई जो है वो 4 मीटर है। यह बांध एक खोखले बेलन के रूप में है जिसकी आंतरिक त्रिज्या 3/2 मीटर है तथा अगर बाहरी त्रिज्या देखी जाए तो 3/2 + 4। तो यहाँ से हल करेंगे तो 4 दूनी 8 3 11। तो यहाँ से हो जाएगा 11/4 मीटर। इस प्रकार बांध की ऊंचाई को हम कैपिटल H मान लेते हैं। बांध की ऊंचाई को क्या मान लेंगे, कैपिटल H मान लेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये आपका गलत है, यहाँ पे खाली 4 मीटर होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, बांध की ऊंचाई को कैपिटल H मान रहे हैं। ठीक है, अगर कैपिटल H मान रहे हैं तो क्वेश्चन में प्रश्नानुसार देखिए। प्रश्नानुसार कुएं से निकली हुई मिट्टी का जो आयतन होगा वो बांध की मिट्टी के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो कुआं जो था वो बेलनाकार था तो बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा πr1² H1 बराबर
वलयाकार का वृत्ताकार का लगाएंगे सूत्र, तो हो जाएगा पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर ब्रैकेट बंद इंटू एच। यहाँ पे क्या करेंगे, पाई रखेंगे, R1 का मान 3/2 का स्क्वायर इंटू H1 रखेंगे 14 बराबर पाई रखेंगे ब्रैकेट में 11/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर इंटू एच की जगह पे हम एक कैपिटल एच रखेंगे बांध की ऊंचाई को। यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैपिटल एच रखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल। तो अगर यहाँ से कैपिटल एच बराबर निकाला जाए तो यहाँ से हो जाएगा 9/4 गुणे 14 9/4 गुणे 14 बराबर, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 121/4 माइनस 9/4 घटाएंगे तो 112/4। तो यहाँ से अगर हम एच बराबर निकालेंगे तो आएगा 9/8 बराबर 1.125 मीटर। अतः बांध की ऊंचाई 1.125 मीटर है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। व्यास 12 सेंटीमीटर ऊंचाई 15 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का बर्तन आइसक्रीम से भरा हुआ है। इस आइसक्रीम की को ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर वाले शंकुओं में भरा जाना है, जिसका ऊपरी सिरा अर्धगोलाकार होगा। उन शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो इस आइसक्रीम से भरे जा सकते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। बेलन की त्रिज्या R1 बराबर 12/2 कर देंगे 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई H1 बराबर 15 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई H2 बराबर 12 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार भाग की त्रिज्या 6/2 बराबर 3 सेंटीमीटर। अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या R2 बराबर 3 सेंटीमीटर। माना शंकुओं की संख्या कितनी होगी, तो n। तो बेलन का आयतन बराबर n गुणे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। क्योंकि जो हमारा आइसक्रीम रहेगा, देखिए किस प्रकार रहेगा। आइसक्रीम हमारी इस प्रकार रहेगी, ऐसे बना रहेगा, और इसी के ऊपर ऐसे अर्धगोला रहेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले शंकु निकालेंगे, फिर उसके बाद अर्धगोला। तो इसीलिए यहाँ पे शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये होती है हमारी आइसक्रीम। तो यहाँ से हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 बराबर n ब्रैकेट में 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2 प्लस 2/3 पाई R2 क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा पाई और पाई कैंसिल कर दो, पाई कॉमन करके पाई पाई कैंसिल कर दो। तो यहाँ से हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 15 बराबर n गुणे ब्रैकेट में 1/3 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू 12 हो जाएगा H की जगह पे H2 की जगह पे प्लस 2/3 और R2 क्यूब है तो 3 का क्यूब कर देंगे। तो अब यहाँ से देखा जाए तो हो जाएगा 36 गुणे 15 बराबर n गुणे ब्रैकेट में 36 प्लस 18। तो n बराबर हो जाएगा 36 गुणे 15/54। काटेंगे, इसको सरल करेंगे तो आएगा 10। अतः शंकुओं की संख्या कितनी है, 10 है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कारा बीमाओ 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.7 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। तो आपको चांदी का सिक्का दिखाई दिया गया है। इसमें यह है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर ऊंचाई वाला चांदी का सिक्का है, और हमें बनाना क्या है, घनाभ बनाना है। तो घनाभ तो आप लोग जानते ही होंगे, फिगर कैसे होता है, ऐसे घनाभ का फिगर होगा। फिगर देख लें सब लोग, यहाँ से ये मिला होगा, यहाँ से ये मिला होगा, यहाँ से ये और ये, तो ये घनाभ है। तो यहाँ से हमें घनाभ बनाना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। चांदी के सिक्कों की त्रिज्या तो 1.75/2 मतलब आ जाएगा 0.875
चांदी के सिक्कों की ऊंचाई H1 बराबर दी गई 0.2 cm, क्योंकि 2 मिलीमीटर दिया गया था। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो घनाभ की लंबाई दी गई 5.5 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई बराबर 10 सेंटीमीटर, घनाभ की ऊंचाई बराबर 3.5 सेंटीमीटर। माना चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी है, n। तो n गुणे चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन, तो हो जाएगा पाई R2² H1 n गुणे ब्रैकेट में रहेगा पाई R² H1 बराबर LBH। फिर से एक बार सुन लें, n गुणे चांदी के सिक्के का आयतन, ये बेलनाकार है इसलिए बेलन का आयतन, तो हो जाएगा पाई R²H1 बराबर LBH हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा n गुणे पाई का मान 22/7, 0.875 का स्क्वायर इंटू 0.2 बराबर 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बाई इंटू 7 अपान 0.875। 0.875 यहाँ पे गलत लिख उठा है, यहाँ पे भी 87 रहेगा। ध्यान से सुने बच्चे लोग, यहाँ पे n बराबर 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 गुणे 7 है बटे 0.875। फिर यहाँ पे भी 0.875 होगा इंटू 0.2 इंटू 22। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो n बराबर आएगा हमारा 400। अतः चांदी के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, 400 होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। इस रेत का शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, हमें आधार की जो त्रिज्या है वो दी गई है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिज्या ये गलत है। R1 बराबर हमें क्या करना है, 18 सेंटीमीटर रखना है। 18 सेंटीमीटर रखना है। त्रिज्या को हमें रखना है 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या रखनी है 18 सेंटीमीटर और ये गलत दिया गया आपका। तो बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या R1 बराबर 18 सेंटीमीटर, बेलनाकार बाल्टी की ऊंचाई H1 बराबर 32 सेंटीमीटर, शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई H2 बराबर 24 सेंटीमीटर। मान लेते हैं शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या R2 है। इस प्रकार बेलनाकार बाल्टी में रेत का आयतन बराबर शंक्वाकार ढेरी में रेत का आयतन, तो हो जाएगा पाई R1² H1 बराबर 1/3 पाई R2² H2। पाई रखेंगे इंटू 18 का स्क्वायर R1 का मान इंटू 32 H1 का मान बराबर 1/3 पाई R2² इंटू H2 की जगह पे 24। तो यहाँ से पाई कैंसिल कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा R2² बराबर 3 गुणे नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3 गुणे 18 गुणे 18 गुणे 32 बटे 24। यहाँ पे 3 से काट देना, 3 8 24 कर देंगे, 8 आ जाएगा। और इस 8 से काट देना 32 को, तो 8 चौक 32। तो ऊपर आ जाएगा 18 गुणे 18 गुणे 4, तो R2 बराबर 36 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो तिर्यक ऊंचाई बराबर अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट 1296 प्लस 576। जोड़ेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 1872। 1872 का वर्गमूल 12√13 सेंटीमीटर। अतः ढेरी की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई 12√13 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 8। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो देख रहे हैं नहर की चौड़ाई जो है वो 6 मीटर है, नहर की गहराई 1.5 मीटर, पानी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको चेंज करेंगे मीटर प्रति मिनट में, क्योंकि हमें मिनट में चाहिए। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 हो जाएगा।
गुणा कराएंगे 10 से तो 10,000 हो जाएगा, बटे 1 घंटे में 60 मिनट तो 60 कर देंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर लो यहाँ पे। तो यहाँ से अगर सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा आपका, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, नीचे आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 500, यहाँ पे आ जाएगा 500 बटे 3। और ना सॉल्व करो तो इसको ऐसे रहने दो। 1 मिनट में बहे पानी का आयतन तो होता है LBH। तो यहाँ पे B है 6, H है 1.5 और यल हो गया हमारा 1000 बटे 60। सॉल्व करेंगे तो 1500 मीटर क्यूब। इसलिए 30 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर 30 गुणे 1500 बराबर 45,000 मीटर क्यूब। मान लेते हैं यहाँ नहर एक क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी तो 30 मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर खेत में 8 सेंटीमीटर गहरे पानी का आयतन। तो 45,000 बराबर 1 गुणे 8 बटे 100 कर देंगे, क्योंकि सेंटीमीटर दिया गया, मीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग। तो ए बराबर 45,000 गुणे 100 बटे 8। सॉल्व करेंगे तो 5,62,500 मीटर स्क्वायर। 30 मिनट में नहर द्वारा सींचे गए क्षेत्रफल 5,62,500 मीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बाहर आए तो कितने समय बाद पूरी टंकी भर जाएगी। तो पाइप की त्रिज्या R1 बराबर 20 बटे 200 कर देंगे, 0.1 मीटर, क्योंकि 20 बटे 100 करना होता है। त्रिज्या के लिए 20 बटे 10 करना होता है और 2 मीटर गहरी थी तो आंतरिक व्यास 0.1 मीटर आ गई है। अच्छा, मीटर में चेंज किया गया है, सेंटीमीटर से चेंज किया गया मीटर में। पाइप के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई R1 स्क्वायर बराबर पाई 0.1 का स्क्वायर आएगा 0.01 पाई मीटर क्यूब। पानी की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो जाएगा 3000 बटे 60, काटेंगे 50 मीटर प्रति मिनट आ गया। पाइप द्वारा 1 मिनट में बहे पानी का आयतन तो 50 गुणे 0.01 पाई तो आ जाएगा 0.5 पाई मीटर क्यूब। पाइप द्वारा टी मिनट में बहे पानी का आयतन बराबर टी गुणे 0.5 पाई मीटर क्यूब। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या R2 बराबर 5 मीटर, बेलनाकार टंकी की ऊंचाई H2 बराबर 2 मीटर। माना टी टंकी में पूरा टैंक भर जाएगा, इसलिए टी मिनट में पाइप द्वारा बहे पानी का आयतन बराबर बेलनाकार टंकी का आयतन। तो टी गुणे 0.5 पाई बराबर पाई इंटू R2 का स्क्वायर इंटू H2। तो टी गुणे 0.5 बराबर 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो टी बराबर आ जाएगा सॉल्व करने पे 100, अतः 100 मिनट में पूरा टैंक भर जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगले क्लास में अगले दिन। धन्यवाद।